गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग थीटा के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने ऑप्शन चेन के अंदर थीटा डीके बहुत ज़्यादा देखा होगा कि आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा गलने लग जाता है। एक्चुअल में थीटा डीके होता कैसे क्या है, ये आपके टाइम वैल्यू को कैसे डिक्रीज करता है, आपका प्रीमियम कैसे गलाता है, आज हम इस चीज़ के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। सपोज अभी हम लोग एटीएम की बात कर लेते हैं। निफ्टी के अंदर, निफ्टी में अभी 17,200 का कॉल जो है वो 172 का चल रहा है। जो उसका प्राइस है वो 172 है। सपोज आज मार्केट बंद हो गई है 172 के प्राइस पे, और कल जब मार्केट ओपन होती है तो आपकी मार्केट 17,200 पे ही कहीं ओपन होती है, तो एट दैट टाइम इसका जो डीके होगा वो अप्रोक्स 150 तक हो सकता है। अब ये डीके हुआ क्यों, इसके पीछे मेन रीजन क्या था कि जो आपका ये डीके हुआ है, और आपको कैसे पता चलता है कि मेरा कितना डीके होने वाला है। ऑप्शन चेन के अंदर बायर्स और सेलर्स होते हैं। बायर्स की सिर्फ और सिर्फ 33% पॉसिबिलिटीज है कि वो प्रॉफिट में रहेंगे, बट सेलर्स की 66% पॉसिबिलिटी है कि वो प्रॉफिट में रहेंगे ही रहेंगे। अब उसका रीजन क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूं। सपोज कोई भी बायर ऑप्शन चेन के अंदर कुछ भी बाय करता है, चाहे वो कॉल बाय करे चाहे वो पुट बाय करे। सपोज उसने अभी 17,200 का कॉल बाय किया, तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होगा, अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ही उसको फायदा होगा, अगर मार्केट साइडवे होगी तो उसको लॉस होगा, और अगर मार्केट वहां से डाउन ट्रेंड चली गई तो उसको लॉस होगा। बट समहाउ अगर कोई बंदा सेलिंग कर रहा है, चाहे कॉल में करे चाहे पुट में करे, उसको दोनों में उसको 66% प्रॉफिट कैसे हो सकता है। सपोज उस बंदे ने प्रीमियम को सेल कर दिया है, और अगर मार्केट साइडवे हो जाती है तो भी उसको प्रॉफिट है, अगर मार्केट उसके फेवर में चलती है तो भी उसको प्रॉफिट है। उसको प्रॉफिट कब नहीं होगा, जब मार्केट उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तब उसको प्रॉफिट नहीं होता है सेलर्स को। इसलिए सेलर्स की जो पॉसिबिलिटी होती है मार्केट में प्रॉफिट कमाने की वो 66% होती है, और बायर की 33% सिर्फ और सिर्फ इसलिए होती है, अगर मार्केट साइडवेज हो गई तो भी उसको नुकसान है, और अगर मार्केट में रिवर्सल ट्रेंड आ गया तो भी उसको नुकसान है। इसलिए आप लोगों ने बहुत बंदे देखे होंगे बैंक निफ्टी को ज्यादातर सेल करते हैं, उसका मेन रीजन ही यही होता है, क्योंकि उनको थीटा डीके खाने को मिलता है। अब वो लोग थीटा डीके कैसे खाते हैं, अब हम लोग उस चीज के रिगार्डिंग बात करेंगे। अभी मैं आप लोगों के लिए आगे एक चार्ट बना देता हूं, जो कि हमारा कॉल का चार्ट होगा। एस जो है वो हमारा स्पॉट प्राइस है 17,200 का, 17,100 का और 17,000 का। पी हमारा प्रीमियम है, मैं भी आपको दिखा देता हूं कि यही हमारा एट दिस टाइम प्राइस चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ऑप्स्ट्रा के अंदर आ गए हैं। ऑप्स्ट्रा के अंदर ओपन इंटरेस्ट में ऑप्शन चेन, और ये हमारा यहाँ पर निफ्टी सेलेक्ट है, और यहाँ पर हमारी एक्सपायरी भी 31st की ही है। अब अगर इसके अंदर आप देख सकते हो, आपको एलटीपी दिखा देता हूँ। ये आप 17,200 का एलटीपी देख सकते हो, 172 है। 17,100 का जो एलटीपी है
वो आपका मतलब प्रीमियम जो है वो 224 का है, और जो आपका 17,000 का जो प्रीमियम है वो 290 का है कॉल का। और अभी हम लोग एटीएम पे है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि जो 17,200 है ये हमारा अभी स्पॉट प्राइस है। अभी हमारा स्पॉट प्राइस 17,200 है। तो अभी मैं आपको इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल के दिखा देता हूं। अगर हम लोग 17,200 में से जो आपका स्पॉट प्राइस है, अगर 17,200 को माइनस करते हैं तो जीरो आएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहीं पर क्लोज हो जाती है जहां पर अभी एट दिस टाइम है, तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टाइम डीके है। मतलब आपका एक्सपायरी वाले दिन ये प्राइस जीरो होने वाला है। वैसे ही अगर हम लोग 17,100 की बात करते हैं, 100 की बात करते हैं, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हो, अगर मैं इसको अगर अपने स्पॉट प्राइस से माइनस करता हूं तो इसके अंदर जो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू आएगा वो आएगा 100 और टाइम वैल्यू आएगा 124। इसका मतलब भी सेम है। अगर मार्केट जहां पर अभी है वहीं पर अगर एक्सपायरी हो जाती है तो मेरा सिर्फ और सिर्फ जो प्राइस होगा एट दैट टाइम वो सिर्फ और सिर्फ 100 होगा, और जो मेरी टाइम वैल्यू जो होगी, जो डीके होगी, वो 124 की होगी। समहाउ आप लोग यहां पर भी देख सकते हो कि अभी मैं इन द मनी में कितना आ गया हूं। स्पॉट प्राइस मेरा 17,200 का चल रहा है और मैं आईटीएम में जाता जा रहा हूं। यहां पर क्या हुआ, अगर मैं 17,000 को 17,200 से माइनस कर देता हूं, ये मेरा कॉल का प्राइस है और ये मेरा स्पॉट प्राइस है जो कि अभी चल रहा है। अगर मैं इसको माइनस कर देता हूं तो इसके अंदर जो 200 होगा वो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू होगा, और जो मेरा टाइम डीके होगा एक्सपायरी तक वो होगा मेरा 90 का। ऐसे आपका आप लोग इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम डीके कैलकुलेट कर सकते हो। देखो, मैं आपको सिंपल वर्ड में एक चीज बताता हूं। ये आपकी एक्सपायरी है और ये है आपका टाइम डीके। एक्चुअली मार्केट में होता क्या है, मार्केट के अंदर फ्राइडे से लेके थर्सडे तक जो भी आपके ओटीएम के प्राइस होते हैं, चाहे कॉल के हों चाहे पुट के हों, उनको अनफॉर्चुनेटली जीरो होना होता है। वो लोग जीरो पे ही आते हैं। आप लोग कभी भी देख लेना, अगर मार्केट यहाँ पर सपोज 17,180 पे या 200 पे क्लोज हो गई, तो इसके आगे का 17,300 का, 250 का, 350 का, 400 का जो भी होगा आपका स्पोर्ट का, सॉरी, आपका कॉल जितना भी होगा वो सब जीरो हो जाएगा। उसका मेन रीजन ही यही होता है क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, इंट्रिंसिक वैल्यू उसके अंदर कुछ भी नहीं होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जीरो होती है। तो अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग अगेन ऑब्स्ट्रा ऑप्शन चेन के अंदर आ चुके हैं। यहां पर मैं अब आपको एक्चुअल में दिखाता हूं कि सेलर्स थीटा कैसे खाते हैं। यहां पर हमने निफ्टी को सेलेक्ट कर लिया है। सेम यहां पर आप बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो। यहां पर हम लोग ऑप्शन चेन को सेलेक्ट कर लेते हैं। 31 की हमारी एक्सपायरी है और जो ऑप्शन स्ट्राइक है वो मैं अभी ले लेता हूं अप्रोक्स 17,300। यहां पर मैंने ऐड पोजीशन कर दी। यहां पर आप लोग देख सकते हो मैंने क्या किया है, मैंने एक नेक्ड कॉल को बाय किया है। मैंने यहां पर एक कॉल को बाय कर लिया है जिसका आप लोग, मैं आपको एक बार एलटीपी दिखा देता हूं। हाँ जी, ये रहा। इसका जो अभी एलटीपी चल रहा है, जो अभी इसका प्रीमियम चल रहा है वो 123 चल रहा है। अगर मैं इसके लॉट साइज की बात करूं तो इसके अंदर 50 शेयर्स है और 123 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 6,198 मेरे को रुपए देने पड़ेंगे। अब एक सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूं।
जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपके साथ डिस्कस करी थी। सपोज आज अगर मैं 17,300 के कॉल को बाय करता हूं समहाउ किसी भी प्राइस पे वट एवर इट में बी, उसके अंदर अगर कल मार्केट यहीं कहीं पर ओपन होती है उसके अंदर डीके जरूर होगा। आप लोग कभी भी देखना उसके अंदर डीके जरूर होता है। वो डीके हुई होता है हमारा थीटा डीके, उसी डीके को हम लोग थीटा डीके बोलते हैं। बायर्स इसको यूज करते हैं और सेलर्स इसको गेन करते हैं। इन सिंपल वर्ड, बायर जो है वो मार्केट के अंदर पैसा गवा देते हैं थीटा डीके होने की वजह से, बट वहीं पर सेलर्स को फायदा होता है जब थीटा डीके होता है। अब उनको कैसे फायदा होता है सेलर्स को, मैं आपको वो शो करता हूं। अभी आप लोग देख सकते हो, हम लोग एक बार ग्रीक्स पे चले जाते हैं। इन रुपीस कर देता हूं मैं। समहाउ अब आप लोग यहां पर हमारा नुकसान इजिली देख पाओगे। यहां पर अब आप लोग थीटा को इजिली देख सकते हो। एट दिस टाइम जो थीटा है वो 1124 का है। इसका मतलब क्या है, आपने जो पैसा लगाया है वो आपने ये पैसा लगाया है 6198, जो आपने 50 शेयर बाय किए हैं इस एलटीपी पे। अगर मार्केट कल वहीं पर ओपन होती है तो आपका ये डीके होगा ही होगा। मतलब कि अगले दिन आप मार्केट के अंदर इतना पैसा गवा दोगे। और वहीं पर अगर अब मैं बायर्स सेलर्स की बात करूं तो सेलर्स को क्या प्रॉफिट होगा, अब आप लोग वो देख सकते हो। अब आप लोग देख सकते हैं यहां पर अब प्लस का साइन है, यहां पर अब माइनस का साइन नहीं है। जैसे यहां पर पहले माइनस का साइन आ रहा था वैसे माइनस का साइन नहीं आ रहा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि मैंने अब कॉल को सेल कर दिया है। अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर कॉल को सेल कर दिया। सेल करने की वजह से उनको अब थीटा खाने को मिल गया है, इसलिए अब उनको ये प्रॉफिट होगा। अभी देखो मैं आपको सिंपल वर्ड में एक बात बताता हूं। बायर्स को क्या होता है कि मैंने एक प्रीमियम दे दिया, सपोज मैंने 5000 या 6000 एक प्रीमियम दे दिया है, मेरा जो मैक्सिमम लॉस होगा वो सिर्फ और सिर्फ ये होगा। ठीक है। समहाउ सेलर्स के साथ क्या होता है, सेलर्स अभी जैसे कि आप 123 को देख सकते हो, सेलर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, सेलर्स को मैक्सिमम प्रॉफिट 6000 का ही हो सकता है। 6000 का कैसे हो सकता है, सपोज अभी उसने 123 का बाय किया है, जब ये जीरो होगा वही तो उसका मैक्सिमम प्राइस होगा, वही तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसलिए सेलर्स को जो है थीटा डीके खाने को मिलता है। हमने डेल्टा के रिगार्डिंग बात कर ली थी लास्ट वीडियो के अंदर। आज हमने थीटा के रिगार्डिंग बात कर लिया है कि एक्चुअल में थीटा क्या है, थीटा कैसे वर्क करता है, सेलर्स को कैसे प्रॉफिट देता है और बायर्स को कैसे नुकसान देता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग गामा वेगा इन सब चीजों के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं। बाकी एक पॉसिबिलिटी आपको हमेशा याद रखनी है मार्केट के अंदर, अगर आप मार्केट के अंदर लंबे टाइम तक रहना चाहते हो, बायर्स की हमेशा पॉसिबिलिटी, अगर आप प्रोबेबिलिटी देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ 30% होती है और सेलर की हमेशा 66% होती है। आप लोग कभी भी देखना, अभी मैंने जो आपको एलटीपी दिखाया है वो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी का दिखाया है। अगर यहीं पर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी का जो एलटीपी होता है वो 400 टू 600 तक होता है एटीएम का। तो उधर बंदे क्या करते हैं, सेलिंग ज्यादा करते हैं, जिससे कि उनको थीटा खाने को बहुत ज्यादा मिलता है। आप कभी भी देखना, आपने यूट्यूब पे बहुत ज्यादा स्क्रीनशॉट देखे होंगे कि इस बंदे ने इतना प्रॉफिट कर लिया, ये कर लिया। आप कभी भी ध्यान देना, ज्यादातर जो आप स्क्रीनशॉट देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के ही देखोगे। उसका मेन रीजन ये होता है क्योंकि वो बंदे सेलिंग करते हैं ना कि बाइंग करते हैं। बायर्स मार्केट में ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं, पॉसिबिलिटी उनकी कम रहती है।
ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी का खेल है और कुछ नहीं। जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ गामा की वीडियो और वेगा की वीडियो के साथ मिलता हूं। होप आप लोगों को थीटा अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपके साथ।